नमस्कार दोस्तों मैं आपसे कुछ कोविड के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत टफ होती जा रही है और कोविड के केसेस धीमे धीमे बढ़ते ही जा रहे हैं और तस्वीर पिछली बार से भी ज़्यादा भयानक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी फिर से उसी दौर में आ चुके हैं। हम किसी को भी ब्लेम करें, कुछ भी करें, पर बात हमारे ऊपर ही आके ख़त्म होती है कि हमने चीज़ों को सही से नहीं संभाला। हम ये जानते थे फिर भी हमने प्रिकॉशन नहीं लिए और अभी भी नहीं ले रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि हम तभी सीरियस होते हैं जब तक कि हमारे घर के आसपास या कोई बहुत क्लोज़ कोरोना की चपेट में नहीं आ जाता। हम सोचते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये हमें सीखना होगा, हमें ये लाइफ स्किल सीखनी होगी कि हमें क्राइसिस मैनेजमेंट इस तरह का कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग वैक्सीन लगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो कि बहुत ही एक सेफ़ तरीका है अपने आप को आगे आने वाले समय में सुरक्षित रखने का। दोस्तों मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। हम जानते हैं कि कोविड में जो परेशानियाँ आती हैं, फ़िज़िकल हों चाहे फाइनेंशियल हों या जो भी हो, वो हमें तोड़ के रख देती हैं। सबसे ज़्यादा हम इमोशनली वीक हो जाते हैं अगर अपनों को कुछ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत बहुत ज़रूरी काम जो मुझे करना है, हमें करना है आपस में, कि हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। अगर आप कुछ दिन तक किसी से बात नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल जाता है वहाँ पर। तो आप सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए, क्योंकि ये इमोशनल सपोर्ट ही हमारे एक्चुअली में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। सब अपनी छोटी छोटी बातों को भूल कर, अपनी डिस्प्यूट्स थे छोटे छोटे, उन सब को भूल जाइए। अगर आप कहीं पर मालिक हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में ज़रूर पूछते रहिए। अपनी फैमिली में आप भले आप किसी से बहुत दिन से ना मिलो, बट आप ऐसे समय में ज़रूर उनके साथ खड़े होइए, ज़रूर उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। देखिए बहुत से लोग जो है, इतना कुछ अवेयरनेस है, फिर भी मैं देख रही हूँ ये जो भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि वो किसी की टच में नहीं थे, वो सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझ पाया, चीज़ें हो सकती थी, टाली जा सकती थी, पर नहीं टाल पाए। Just because they were living aloof, they were not in contact with anyone around them and they could not understand the situation. तो दोस्तों हमें इस समय सबसे कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, सबको अवेयर करना है छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, और ये भी बताना है कि नहीं, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो अभी उसे टाल दीजिए कुछ समय के लिए। दरअसल हम ज़्यादातर इस तरह की जो कलेक्टिव चीज़ें करते हैं वो सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से ही करते हैं। लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात हो गई, वो आए नहीं। लेकिन ये सब चीज़ों से ऊपर उठने का समय है इस समय, और सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का समय है। दिस इज़ अ नॉट अ नेचुरल क्राइसिस आई वुड से, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ हेल्थ क्राइसिस। इससे बड़ा हेल्थ क्राइसिस मुझे नहीं लगता 100 साल में कभी, 100 साल पहले शायद आया हो, जब बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी एक दो बार हमारी हिस्ट्री में। तो अब ये कुछ भयानक सी चीज़ हो गई जो कि टोटली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और इस समय हमें सारी चीज़ें भूलनी होंगी कि हमें क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी हेल्थ से कोई समझौता नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं। चाहे वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो, कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ आप भूल जाइए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अदरवाइज़ सब कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपकी हेल्थ पे अटैक होता है तो। अच्छे अच्छे लोग देखिए, वो सोचते रहे कि वो हेल्दी हैं, उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कोई भी जना। अपने आप को जितना ज़्यादा संभाल सकते हैं संभालिए, औरों को संभालिए। सिर्फ अपने, हम तो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास सारे संसाधन हैं, हम घर में रहते तो भी हमारा काम चल जाता है क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निकलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें उनको ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, कि नहीं हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, वो परेशान ना हो। देखिए आप जिसके लिए भी कुछ भी करने के लिए सक्षम है, आप उसे तुरंत दिलासा दीजिए कि नहीं, घबराना मत, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं आपके साथ, किसी भी तरह की। ये एक कनेक्टिविटी, ये बॉन्डिंग, यही हमें बचाएगा दोस्तों कोरोना से। ठीक है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो
चीज़ है जो हमें आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखनी है, संभालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ बी अवेयर, खुद भी अवेयर रहिए और अपने आसपास ज़रूर अलर्ट पे रहिए कि कौन से लोग बुज़ुर्ग ऐसे हैं, कौन से कोई ऐसे डिपेंडेंट लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो किस मजबूरी के वश बाहर निकल रहे हैं, उनको समझाइए। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको बताइए कि क्या चीज़ खतरे में डाल सकती है उन्हें। प्लीज़ ये आपको करना है इस समय। दिस इज़ द वेरी वेरी रिक्वायर्ड thing right now. So I request all of you, spread awareness, be aware, and give emotional support to everyone you know. That's crucial, absolutely crucial. Thank you so much.